नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया, किस वक्त की दुआ ज्यादा सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द मकबूल होती है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसम की तब्दीली के साथ माह रमजान की आमद। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी MLC के कविता और रुकन असम्बली शकील आमिर ने दी माह रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद। जिले में उगादी त्यौहार की धूम जोश व खरोश के साथ मनादिर में अदा किए गए मजहबी रसूमात। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने दी नए साल की मुबारकबाद। जिले में दिन ब दिन कोरोना मुतासिरीन में बेतहाशा इजाफा। हर रोज तकरीबन 700 केसेस दर्ज। महकमा सेहत व महकमा पुलिस की जानिब से कई हिदायत जारी। काले जादू करने वाले जोड़े पर आरमोर में अवाम बरहम। 2 अफराद को सिखाया सबक। सेवा बिला सूदी बैंक की एक और शाख का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। अवाम से इस्तेफादे की अपील। रुख करेंगे तफसील की जानिब। रोजा रखने से कोरोना फैलने का कोई इम्कान नहीं। इल्मी इदारा सेहत कुव्वत मुदाफ़त में कमी के अंदेशे मुस्तरद। रमजान अल मुबारक के पेश नज़र रोजे से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का अजाला करते हुए आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वजाहत की है कि रोजा रखने से कोरोना के फैलाव का कोई ताल्लुक नहीं है। WHO ने रमजान 2021 के लिए 7 अप्रैल को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अफराद जो साबिक़ में कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और सेहतियाब हो गए, वो भी बासानी रोजा रख सकते हैं। ऐसे अफराद को रोजे के दौरान किसी भी मनफी अलामत की सूरत में फौरी इलाज के लिए रुजू होना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर वो रोजे को तोड़ सकते हैं। WHO ने रोजे के दौरान टीका अंदाजी की सिफारिश की। ग़िज़ा से मरबूत शायद तसव्वुर इदारे एडवाइजरी में कहा कि इस तरह के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि रोजा रखने की सूरत में कोरोना वबा से मुतासिर रमजान मुबारक के दौरान कोविड कवायद पर अमल आवारी, खास तौर पर समाजी फासले को बरकरार रखने, हाथों की वक्फा से सफाई और मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। आमतौर पर ये देखा गया है कि मुदाफ़त में कमी पर वायरस बासानी हमलावर हो सकता है। दूसरी तरफ इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि रोजे की हालत में इंसान की कुव्वत मुदाफ़त पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक जिस्म के अंदरूनी निज़ाम से है। कुछ मुद्दत तक ग़िज़ा के अदम इस्तेमाल से इंसान की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर नहीं होती। लिहाजा मुसलमानों को बेखौफ और किसी अंदेशे के बगैर रमजान मुबारक के रोजे रखने चाहिए। ताहम इबादतों के मौके पर कोविड कवायद का बहरहाल ख्याल रखा जाए। माह रमजान की आमद के साथ मौसम में आई तब्दीली। अवाम कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित के साथ अपनी इबादत को जारी रखे। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी अपील। मरकजी रुयत हलाल कमेटी ऐलान के मुताबिक रमजान अल मुबारक महीने का पहला रोजा चारशंबे को होगा। आज रमजान की आमद के मौके पर हल्की सी बारिश ने मौसम गर्मा की गर्मी से परेशान अवाम को राहत पहुंचाते हुए माह मुक़द्दस महीने को खुशगवार बनाते हुए तमाम मुस्लिम भाइयों को नेकियों व बरकतों का महीना तोहफे के तौर पर फ्राहम करने पर हम तमाम कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर माह सियाम के रोजे रखते हुए अल्लाह की इबादत में खुद और अपने अरकान खानदान को मसरूफ रख कर रमजान के महीने से फैज़याब हो जाने के लिए रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी अपील की जाती है।
تلنگانہ میں رات کا کرفیو نافذ کرنے پر غور خوض ناگرجنا ساگر اسمبلی ضمنی انتخابات کے بعد فیصلہ متوقع، وزیر اعلیٰ KCR کی عہدیداروں کے ساتھ مشاورت۔ ریاستی حکومت کی جانب سے تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے نفاذ کے سلسلے میں اقدامات کا جائزہ لیا جانے لگا ہے۔ ریاستی حکومت اور محکمہ صحت کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ ریاست میں کوئی لاک ڈاؤن یا رات کے کرفیو کے نفاذ کے سلسلے میں غور نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے رات کے کرفیو کی صورت میں ریاست کو ہونے والے معاشی نقصانات کا جائزہ لیا جانے لگا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے محکمہ آبکاری کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں سے اس بات کی تفصیلات حاصل کرنی شروع کر دی ہے کہ ریاست میں اگر رات کا کرفیو نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اور تلنگانہ کی معیشت اور آمدنی پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اتوار کے روز کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر جانے کے بعد تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے متعلق سرکاری سطح پر غور کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات کے فوری بعد رات کے کرفیو کے نفاذ کے سلسلے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے اطمینان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن مرض کو قابو میں کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مزید سخت گیر اقدامات کیے جائیں، تو اس کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے بہتر انداز میں صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے رات کے کرفیو کے نفاذ کے سلسلے میں تجاویز طلب کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں قطعی فیصلہ کرے گی۔ اگر حکومت کی جانب سے ریاست کے سطح پر رات کا کرفیو نافذ نہیں کیا جاتا تو ان اضلاع میں رات کا کرفیو نافذ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جن اضلاع میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کی 17 اپریل کو منعقد ہونے والے انتخابات کے بعد اس سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے مد نظر مجلس کارپوریٹر محمد علی باغبان کی جانب سے علاقے میں کیے گئے خصوصی انتظامات۔ ماہ رمضان کی آمد کے مد نظر آج ڈویژن 51 کے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد علی باغبان نے اپنے ڈویژن کے تمام مساجد کے اطراف و اکناف جنگی خطوط پر صفائی کے کام انجام دیتے ہوئے خصوصی روشنی کی و برقی کے انتظامات عمل میں لائے۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے کی تمام عوام کو ماہ رمضان کی پرخلوص مبارکباد پیش کی، اور ماہ رمضان میں علاقے میں خصوصی صفائی و برقی انتظامات کے لیے انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا صاحبہ نے ریاستی تلنگانہ میں مقیم عوام کو نئے سال اگادی فیسٹیول کے موقع پر پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا صاحبہ نے ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام کو نئے سال اگادی فیسٹیول کے موقع پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امسال اگادی تمام لوگوں اور معاشرے کی تمام طبقات کی مابین امن، خوشحالی، ہم آہنگی اور مسرت کا پیغام لانے کے تعلق سے ٹویٹ کیا۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کی آمد کے مد نظر ڈویژن 60 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کی جانب سے مساجد کے اطراف خصوصی صفائی و روشنی کے انتظامات۔ آج ڈویژن 60 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کی قیادت میں ڈویژن میں جنگی خطوط پر صفائی انتظامات کیے گئے۔ اسی طرح سے مساجد کے اطراف روشنی کی غرض سے فوکس بھی لگائے گئے تاکہ رات کے اوقات میں نمازیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم نے تمام عامت المسلمین کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش اور عوام کو کورونا وبا کے مد نظر حفاظتی اقدامات کے ساتھ عبادت کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ اس موقع پر ان کی ہمراہ ڈویژن 51 کارپوریٹر محمد علی باغبان و دیگر موجود تھے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تمام ہی مساجد کے پاس فوکسنگ لگائی جا رہی ہے روشنی کے لیے، اور میں
तमाम आमद मुस्लिमीन और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को रमज़ान मुबारक के महीने के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमामी लोगों के रोज़े आसानी से जाए और तमाम जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं और तमाम ही लोगों को नेक तौफीक दे रोज़े रहने की, और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को बिल्कुल ठंडा कर दे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तमाम ही लोग बुज़ुर्ग लोग परेशान होते हैं। ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौके पर अल्लाह उनके भी रोज़ों को आसान करे, और ये मौका रमज़ान का ऐसा है। कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने की पुलिस कमिश्नर की हिदायत। पुलिस कमिश्नर कार्तिका ने जिले में बढ़ती हुई कोरोना की वबा के पेश नज़र पुलिस कमिश्नरेट की तमाम अहदेदारों से जूम मीटिंग की और इस मौके पर अहदेदारों से बातचीत करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा कवायद पर सख्ती के साथ अमल करने, शॉपिंग मॉल में बगैर मास्क के आने वाले अफराद को अंदर आने की इजाज़त ना देने और चेहरे पर मास्क ना लगाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने इनके अलावा बिजनेस एसोसिएशन, रोटरी क्लब, डॉक्टर एसोसिएशन, राइस मिलर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशंस, विजय डायरी एसोसिएशंस व दीगर एसोसिएशंस ने जूम मीटिंग की और हर जगह पर समाजी दूरी को बरकरार रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और कोरोना के कवायद पर मुश्तमिल फ्लेक्सी अपने अपने इदारों की रूबरू फ्लेक्सी लगाने और ईद उल त्यौहार के मौके पर कोविड कवायद पर अमल आवारी करने, 45 साल उम्र याफ्ता अफराद को कोविड वैक्सीन की टीका अंदाजी करने की ख्वाहिश की। सेवा बिला सूदी बैंक की एक और शाख का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। डिप्टी मेयर इदरीस खान व दिग्गर उलमा इकराम की शिरकत व खिताबात। जमात इस्लामी इनकी जानिब से चलाए जाने वाले बिला सूदी बैंक सेवा बैंक की एक और शाख का शहर के एनजे कॉम्प्लेक्स पर डिप्टी मेयर खान व रज़ाक जोनल मैनेजमेंट के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि ये बैंक इस्लामी उसूलों पर कारकर्द है और अभी तक निज़ामाबाद अतराफ की आवाम ने इस बैंक के सबब सूद लानत से निजात हासिल की है। इसकी खिदमात को और भी वसी करने की गर्ज से एक और शाख में इजाफा किया गया। इस तकरीब में सदर मजलिस शकील फाजिल, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर जमियतुल उलमा मौलाना समी व दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पहले से खिदमत कर रही है समाजी और ये भी बहुत बड़ा काम जो कौम के लिए जो बिना सूदी लोन दे रहे और जो वसूल भी कर रहे, जो पैसा जमा कर रहे, जो रिकवरी कर रहे। अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम है क्योंकि कौम फर्जों में परेशान है और शादियों में जो पैसे देंगे जैसा 80,000 से 1 लाख बने, ऐसे तो गरीबों में ये कामन कैसे थे जो 50,000 आगे बनते 1 लाख रुपये हो जाते 50,000 देने के वजह से। तो ये बेहतरीन काम है। अल्लाह इनके इस काम को कबूल करे और अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं है और ये बेहतरीन काम करे। अल्लाह इनसे काम ले रहा और हर कोई अच्छे काम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये जो गरीब लोग जो सरदारियों के पास से यहाँ से वहाँ से जो कर्जे फाइनेंस से ले रहे, हर आदमी ये बैंक पे अपना अकाउंट बनाना चाहिए और ये बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपना इसमें पैसा जमा कराए तो वो लोगों को पैसा देंगे और अपने इसका अजर मिलेगा। ये कुछ जो काम किया गया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार सबको मुबारकबाद देता हूँ को अल्लाह उनको जज़ाया कर दे और दोनों जहाँ में कामयाबी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन 50,000 मेंबरों ने 2012 से लेकर अब तक 850 करोड़ रुपए जमा किए। सारे छोटे लोग, कोई हमारे पास ऐसा आदमी नहीं है जो 2 करोड़ 5 करोड़ लाके जमा किया। सारे लोग हमारी तरह 1,000 2,000 3,000 रुपये जमा करने वाले और 70,000 लोन अब तक हमने दिए हैं। 400 करोड़ रुपए के लोन अब तक दिए हैं। एक और चीज़ मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, अक्सर ये बोला जाता है कि गरीब आदमी पैसे डुबा देता है। 2012 से लेके आज तक
हमारा काम इस बात की गवाही देता है कि सबसे ईमानदार आदमी छोटा है, उसके पास है भय। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना आसान नहीं, माहिरीन सेहत की राय, एहतियाती तदाबीर बचाव का वाहिद रास्ता। तेलंगाना के महकमा सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर पर काबू पाना आसान नहीं है। पहली लहर के मुकाबला कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक और संगीन तस्वुर की जा रही है और माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर में तसाहिल और गफलत के नतीजे में केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए अवाम को कोविड तहदीदात पर सख्ती से अमल करना होगा। एहतियाती तदाबीर और हुकूमत की तहदीदात पर अमल आवारी के लिए कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। महकमा सेहत के आला अहदेदारों ने मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। उनका कहना है कि जारिया साल कोरोना से मुतासिर होने वाले 90% अफराद ने कोई अलामत वाज़ेह नहीं होंगी। कोरोना तेजी से फैल सकता है, लिहाजा अवाम को अलामत का इंतजार किए बगैर इब्तदाई मरहले में इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। माहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता के मुकाबला न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात की तादाद में इजाफा इस बात का सबूत है कि इन्फेक्शन पहली लहर से ज्यादा संगीन है। सरकारी दवाखानों के मुकाबला खानगी दवाखानों में बिस्तरों की कमी पैदा हो चुकी है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि मौजूदा लहर पर काबू पाना आसान नहीं होगा, लिहाजा अवाम को हुकूमत से मुकम्मल ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है। हुकूमत की सतह पर टेस्टिंग की तादाद में इजाफा किया गया और हर शहरी को कोरोना टीका हासिल करने के लिए तरगीब दी जा रही है। हैदराबाद के इलाका तकरीबन 8 अजला कोरोना की जद में है। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद TRS MLC के कविता साहिबा का एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल कुछ इस तरह। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद TRS MLC के कविता साहिबा का एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल कुछ इस तरह से है। हैदराबाद की पुराना पुल से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश, कुतुबुल्लापुर के सैयद सलीम, सिरसिला के साकिन, पोचमपल्ली श्रीनिवास, शेखर, खानापुर के सुधाकर, वरंगल रूरल के भरत, शबाना, किस्मत के सितम फर्जी के तहत माजूरी में मुब्तला होने से मुतालिक सोशल मीडिया के तहत MLC के कविता साहिबा की इल्म में लाकर मदद करने की ख्वाहिश करने पर फौरी तौर पर MLC के कविता साहिबा दिलचस्पी लेते हुए इनसे रास्ते तौर पर मुलाकात करके मदद फराहम करने का तयख्खुन देने पर आज 7 माजूर अफराद हैदराबाद में रिहाइश पजीर MLC के कविता साहिबा से मुलाकात करने पर इन्होंने इन अफराद को 3 पहियों वाली स्कूटी हवाले करते हुए कहा कि कोई भी मसला हो रास्ते तौर पर मुलाकात करने पर मसले का हल करने का तयख्खुन देने पर 7 माजूर अफराद ने तहे दिल से MLC के कविता साहिबा का इज़हार तशक्कुर किया। आलमू शहर म्यूनसिपालिटी दफ्तर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ज़ेर निगरानी मुकामी सरपंच के हाथों सफाई वर्कर्स को मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। आलमू शहर म्यूनसिपालिटी दफ्तर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ज़ेर निगरानी में सफाई वर्कर्स को मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी सेक्रेटरी अंजनेलू ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि रिलायंस फाउंडेशन के तौसत से म्यूनसिपल सफाई वर्कर्स को मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है, क्योंकि इनके सेहतमंद होने से ही शहर व मौजा की अवाम सेहतमंद रहने का इज़हार करते हुए बताया कि तमाम सफाई वर्कर्स कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर खुद और इनके अरकान खानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी जिला वाइस चेयरमैन राजेश्वर, म्यूनसिपल मैनेजर मनोहर राव, सीनियर असिस्टेंट शेखर, जूनियर असिस्टेंट वेंकटेशम, म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्टर यूनियन सदर अशोक, वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल की कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच कलीम बेग ने उगादी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए सफाई वर्कर्स व पंचायत मजलिस मेंबरात को तहनीत पेश की। रेंजल मंडल के कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में उगादी त्यौहार को पेश नजर रखते हुए मुकामी सरपंच कलीम बेग ने सफाई वर्कर्स के साथ पंचायत मजलिस मेंबरान को तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने तबादले ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा के दौरान में अपनी जान की परवाह किए बगैर अहम तरीन खिदमात अंजाम देने वाले
सफाई वर्कर्स के साथ पंचायती मजलिस मेंबरान को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नीला प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर इमरान, नायब सरपंच योगेश, एमपीडीसी और पंचायत मजलिस मेंबरान, पंचायती सेक्रेटरी व दिग्गर ने शिरकत। కందకుర్తి గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో మన పాలకవర్గానికి మరియు పరిశుద్ధ కార్మికులకు వాళ్ళు కరోనా టైంలో బాగా కష్టపడి పనిచేసిండ్రు. ఇప్పుడు కూడా పరిస్థితి అట్లాగే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో పరిశుద్ధ కార్మికులకు వాళ్ళకు నగదు రూపంలో ఎంతో కొంత వాళ్ళకు చెల్లించుకోవడం జరుగుతుంది. रिछपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई अम्बेडकर युवा जन संगम रूरल डिवीज़न सदर की ज़ेरे निगरानी में अम्बेडकर मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करके मुकामी अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रिछपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई अम्बेडकर युवा जन संगम रूरल डिवीज़न सदर अनिल की ज़ेरे निगरानी में अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए मुकामी अवाम को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते बताया कि दस्तूरे मुआमार बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तकरीब को 14 अप्रैल को शानदार पैमाने पर मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मंडल से वाबस्ता मौज़ात में मुक़ीम अवाम बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तकरीब को जोश व खरोश के साथ मनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर युवा जना संगम कायदीन व कारकुनान व दिगर ने शिरकत। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ దళితులపై కొన్ని ఏదో ఒక మూలన దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రాజ్యాంగం పట్ల మరి అగ్రకులం వారికి అవగాహన లేదా, మరి ఉండి కావాలని మా దళితులను ఈ విధంగా కించపరుస్తున్నారా? इंदौली मंडल एलारडीपल्ली मौजा से ताल्लुक रखने वाले गंगाधर का रिहायशी घर शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर खाकतर। तफसीलात कुछ इस तरह से। इंदलवई मंडल एलारडीपल्ली मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाधर का रिहायशी घर शॉर्ट सर्किट के बायस जल कर खाकतर हो गया। तफसीलात के मुताबिक गंगाधर के फर्जन रोजगार की खातिर सऊदी अरब रवाना होने पर इनके घर में इनकी अहलिया और वालदा सकूनत पजीर थे। आज सुबह के अव्वलिन सातों में बरक़ी शॉर्ट सर्किट का हादसा होने पर इनका घर आग की लपेट में आने पर मुकामी अवाम ने फायर ब्रिगेड की जानिब से हासिल करदा इतला के मुताबिक फौरी तौर पर मौके वारदात पर अवाम की जानिब से हासिल करदा इतला के मुताबिक फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इसी तरह से इनके अरकान खानदान ने बताया कि इस शॉर्ट सर्किट में 45,000 रुपये नकद और 1 तोला सोना आग में जलकर खाकतर होने का इजहार करते हुए कहा कि इनके सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने के बायस अवामी नुमाइंदे इनकी माली मदद करके तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करने पर मुकामी सरपंच नरेश, नायब सरपंच एमपीडीसी बापूराव ने मिलकर नकद रकम इमदाद और चावल हवाले किए। आरमूर शहर के राजाराम नगर कॉलोनी में वाक़ई शमशान घाट में काला जादू का वाक़या पेश आया। कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले समीरा रॉय, शिफ्रा रॉय जोड़ा जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए शहर आरमूर का रुख करके प्रियंका पाइल्स क्लिनिक का क़याम अमल में लाकर गुज़िश्ता 15 साल से आरमूर में रहने वाला जोड़ा शहर के राजाराम नगर कॉलोनी के शमशान घाट में काला जादू करते हुए पकड़े जाने पर मुकामी अवाम ने सदोकोप करते हुए पुलिस मुलाजिमीन को इत्तला देने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर खातियों को पकड़कर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే రాజన్నర్లో కరోనా అంటున్నారు. ఇది కరోనా కేసు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు. ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది. రీసెంట్లీ ఒక అమ్మాయి చనిపోయినాక ఆ అమ్మాయి నుంచి షురు అయితేనే ఉన్నది. రోజు వారం కొక్కోలు చనిపోతారు. ఇది ఏంది అని చెప్పి చూసేసరికి ప్రతి సమాధి దగ్గర క్షుద్ర పూజల వస్తువులు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే బౌన్స్, బొక్కలు, వెంట్రుకలు, బొట్లు, మళ్ళీ బొందల దగ్గర అవి ఏంది జీడి గింజలు 100% అవి పెట్టేస్తున్నా. వీళ్ళ కోసం కాపులు చాలా రోజులు ట్రై చేస్తున్నాం. కాకపోతే ప్రతి ఒక్క అమావాస్యకు ఇక్కడ వచ్చే క్షత్రియ పూజలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి మాకు ఒక అపోహ ఉంది. 4 నెలల నుంచి అపోహ ఉంది. మేము ఇక్కడ కాపలా కాస్తున్నాము, దొరుకుతలేరు. కానీ ఈ రోజు మాత్రం మాకు రెడ్డిగా దొరికారు. బొందలు పెట్టిపోతారు కదా, ఆ బొందల్ని దుబ్బుతారు, ఎముకలను తీస్తుర్రు, పూజలు చేస్తుర్రు. అక్కడ కొన్ని అక్కడ కొన్ని వస్తువులు దొరుకుతున్నాయి మాకు. माह रमज़ान मुबारक महीने के आगाज़ के पेश नज़र रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक आरमूर शहर के तमाम मसाजिद को सैनिटाइजेशन करने का म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू ने किया इंकशाफ।
माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ को मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक आलमोर शहर के तमाम मसाजिद को सैनिटाइजेशन किया गया है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि कल से शुरू होने वाले माह रमज़ानुल मुबारक महीने के पेश नज़र तमाम मसाजिद को सैनिटाइजेशन करने का इज़हार करते हुए बताया कि रमज़ान में कोरोना से रोकथाम के लिए तमाम मुस्लिम भाई कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर इबादत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मरकज़ कमेटी मेंबरान TRS पार्टी माइनॉरिटी सेल कायदीन व दीगर ने शिरकत की। हर अपना आदमी सेफ रहना, अपने अपने दूर दूर नमाज़ पढ़ना, अपने अपने मास्क लगा के फिरो, बगैर मास्क के मत फिरो। जो केसर साहब आज दूसरे गाँव में लॉकडाउन है, हमारे केसर साहब लॉकडाउन नहीं बोले, हमारे अंदर नहीं होता। जो अपने अपने सही रहते बोल के अपने अंदर को कि हमारे केसर साहब बोले कि आज तक हमारे तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं हुआ। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज तेलुगु अवाम को नए साल उगादी त्यौहार के मौके पर रियासत तेलंगाना अहलियाने अवाम व ओहदेदारान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज तेलुगु अवाम को नए साल उगादी त्यौहार के मौके पर रियासत तेलंगाना अहलियाने अवाम व ओहदेदारान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उगादी खुशी और मसरत का एक त्यौहार है, क्योंकि लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल की नई उम्मीद लाने का इजहार करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल से अवाम कोरोना वबा की वजह से कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी लहर के शुरू होने पर आवाम नरखौफ में मुब्तला होने के लिए कहते हुए बताया कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़रूरी काम होने पर मास्क पहनकर निकले और फौरी तौर पर काम को निमट कर फिलफूर घर वापस हो जाए और हर वक्त सैनिटाइजर अपने साथ लेकर कोरोना वबा से खुद को महफूज रखते हुए हर एक फर्द कोरोना वैक्सीन यकीनी तौर पर रख लेने से कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होने का इंकशाफ किया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने अमतुल मुस्लिमीन भाइयों को माह सियाम की आमद पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर महतु वशुरा प्रशांत रेड्डी ने माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर आमतुल मुस्लिमीन को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तमाम मुस्लिम भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करके कोरोना के कहर से निजात देने के लिए दुआगो होने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि तमाम मुस्लिम भाइयों को कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर खुसूसी इबादतों को जारी रखने का इंकशाफ किया। अपने रिफाही व फलाही कामों से पहचाने जाने वाली सोसाइटी तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ गुज़िश्ता लॉकडाउन से कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देती आ रही है। हर माह शहर के 15-20 ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को किसी का नाम जाहिर किए बगैर उनके घरों तक पहुँचाने का एहतमाम करती आ रही है, जिसका आज माहाना प्रोग्राम बतारीख 13 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल बमुकाम दफ्तर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वाक़ई बोधन रोड निज़ामाबाद पर बसदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान अली जनाब इदरीस खान साहब, म्यूनसिपल डिप्टी मेयर जनाब मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, टाउन सदर MEM जनाब रियाज अहमद, इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल्ला इकबाल नदीम, सदर इदारा अदब इस्लामी मौलाना इस्माइल आरिफी, मुफ्ती शेख जाबिर साहब, मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब, सदर ईदगाह कदीम व जदीद कमेटी जनाब हाफिज़ आमिर साहब हैदराबाद के अलावा दीगर अहबाब व ज़िम्मेदारान शहर ने शिरकत किया और सोसाइटी के काम को सराहा और दुआएं दी। इस मौके पर सदर सोसाइटी हाफिज़ वाजिद नवाज, हाफिज़ वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी व ज़िम्मेदारान ने मेहमानों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर अरकान सोसाइटी हाफिज़ नईम, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ यूनुस, हाफिज़ अनीस मौजूद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस वादहुल्लाह शरीक के लिए है जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। तेलंगाना जमीयत उलमा हुफ़ाज़ की वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है 1 साल से लॉकडाउन से, जो गरीबों में मुस्तहिक़ों में किट बांट रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि इस वक्त कौम का जो माशी बहरानी है वो हर माहाना 20 से 25 किट इन्होंने बांट रहे
अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और दोनों जहां में कामयाबी दे और मज़ीद ये काम में इजाफा करने की तौफीक अता फरमा। माशाल्लाह पिछले कई दिनों से मैं जब से वाकिफ़ हूँ, लॉकडाउन में भी ये लोग जो है राशन की तकसीम का बहुत बड़ा नज़म करे, बड़े पैमाने पे जो है वसूल करना, फिर लोगों के घरों तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह ताला तौफीक दिया, ऐसा मामला चला रहे और ये सिलसिला जारी है। गाहे गाहे इससे लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और अल्लाह से तवक्को है कि गैबी मदद अल्लाह ताला की रहेगी इस मामले में। और इदरीस साहब डिप्टी मेयर निज़ामाबाद भी तशरीफ़ फरमा है और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोगों को ऐसे नेक कामों में जुड़ने की ज़रूरत, कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं कर भी रही हैं ऐसे काम, और ऐसे कामों की ज़रूरत है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसम की तब्दीली के साथ माह रमजान की आमद, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता और रुकन असम्बली शकील आमिर ने दी माह रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद। जिले में उगादी त्यौहार की धूम जोश व खरोश के साथ मनादिर में अदा किए गए मजहबी रसूमात, सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने दी नए साल की मुबारकबाद। जिले में दिन ब दिन कोरोना मुतासिरीन में बेतहाशा इजाफा, हर रोज तकरीबन 700 केसेस दर्ज। महकमा सेहत व महकमा पुलिस की जानिब से कई हिदायत जारी। काले जादू करने वाले जोड़े पर आरमोर में अवाम बरहम, 2 अफराद को सिखाया सबक। सेवा बिला सूदी बैंक की एक और शाख का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह, अवाम से इस्तेफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।